नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। महिलाओं और लड़कियों पर गंदी नजर रखने वाले भेड़िए अब किसी भी वक्त और कभी भी सामने आ जा रहे हैं। बाड़मेर में ढोल बजाने वालों की गंदी नजर की बात करेंगे आज। बात होगी डर्टी प्रिंसिपल की भी। पेपर लीक में ईडी की एंट्री की चर्चा तो करेंगे ही, तो बताएंगे 23 को जंग के विजयी प्लान की क्या तैयारी है। राजस्थान की बाड़मेर पुलिस ने एक ऐसे ढोल वाले को गिरफ्तार किया है जिसने 40 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो फोटोज लिए, रेप किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। रिपोर्ट देखते हैं। ढोल वाले का गंदा झोल, 40 से ज्यादा महिलाओं को बनाया निशाना। ब्लैकमेलिंग, रेप का गंदा खेल। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक ढोल बजाने वाला युवक ने दर्जनों महिलाओं के अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। समदड़ी थाने में 6 जून को एक मामला दर्ज हुआ। शिकायत में कहा गया कि आरोपी मुकेश कुमार दमामी ने घर पर कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उसे पीड़िता को पिला दिया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए, इससे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। आरोपी ने ऐसा केवल 1 या 2 महिलाओं के साथ नहीं बल्कि 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ किया। एक पीड़ित लड़की की तो सदमे में मौत भी हो गई। बेटी के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल होने का सदमा सहन न कर उसकी मां भी चल बसी। जो आरोपी है उसके द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया गया है, उससे अश्लील वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल किया है और 1 से ज्यादा बार उसका बलात्कार भी किया है। एफआईआर में ये भी है कि इस तरह से और भी पीड़िता हैं और कुछ लोगों ने इस भय से मुकदमा नहीं दिया है और सदमे में आकर के आत्महत्या करने की बात भी इसमें लिखी गई है। आरोपी शादी में ढोल बजाने के दौरान महिलाओं, युवतियों को झांसे में लेता, मोबाइल नंबर लेकर वीडियो कॉल पर बातें करता था। इसी दौरान फोटो वीडियो लेता और उन्हें एडिट करता था। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता था। कई महिलाओं, युवतियों को वीडियो दिखाकर रेप करता। आरोपी के मोबाइल में 40 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो मिले। ये सभी महिलाएं 6 गांव की हैं, जहां दहशत का माहौल था। स्थानीय लोगों की माने तो शादियों में ढोल बजाकर मजदूरी करने वाले आरोपी मुकेश और उसके साथियों की रुपए ऐंठने की वजह से लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। आरोपी रोज नए नए कपड़े और लग्जरी जिंदगी जीने लगे थे। इस पूरे मामले में एक इस तरीके का मामला भी सामने आया जिसमें एक बालिका ने इस पूरे प्रकरण के बाद मौत को गले लगा दिया, तो उसके बाद उसकी मां की भी सदमे से मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है और जिस तरह से ईडी की एंट्री हुई है तो उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी का कहना है कि घबराते क्यों हैं, जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी की एंट्री जिस तरीके से चुनाव से पहले हुई है वो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। ईडी की कार्रवाई सियासत हाई। ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए। देखिए, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के सवाल। जहाँ जहाँ चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती पहले। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री के बाद जहां एक तरफ पेपर लीक से जुड़े सरगनाओं में खौफ है तो दूसरी तरफ ईडी की एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया है। ईडी की टीम ने 5 जून को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक साथ 27 ठिकानों पर छापे मारे।
ईडी को पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। छापे की ये कार्रवाई राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, अधिगम कोचिंग सेंटर के संचालक सुरेश ढाका, ठेकेदार भजन लाल विश्नोई समेत पेपर लीक प्रकरण से जुड़े सरगनाओं और उनके करीबियों के ठिकानों पर की गई। ईडी की टीम ने राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, जालौर और डूंगरपुर समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में 5 जून को ईडी ने प्रदेश भर में छापेमारी की थी और करीब 36 लोगों से ईडी अब तक पूछताछ कर चुकी है। तो 200 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के सबूत मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं आरपीएससी चेयरमैन और तत्कालीन सचिव समेत 24 को पूछताछ के लिए ईडी का नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश में ईडी की एंट्री के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। जहाँ जहाँ चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती पहले, उनको लिस्ट दी जाती है, दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं है। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, हाँ अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। तो जो कांग्रेस है वो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट बात करती है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने यूपीए 2 की गवर्नमेंट में उनका इतने उन्होंने एलिगेशन लगाए थे और एक भी प्रूव नहीं कर सकी। आपने कोल स्कैम, क्या स्कैम, कौन सा स्कैम, किसी में सभी स्कैम जो है उनके फ्लैट हो गए। डीके शिव कुमार साहब को ईडी ने कितने दिन बंद रखा। अब ईडी और केंद्रीय एजेंसियां, इनका काम ही है विपक्ष को सताने का। अब ना इन्होंने जो मूल काम है वो छोड़ दिया, ये विपक्ष को सताने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब हम भी देखेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है, लड़ेंगे उनसे भी। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। देखिए, इसमें एक शख्स था तो अभी तक सरकार ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। आरपीएससी के मेंबर की पहली बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन ऐसे कई इश्यूज थे जो सरकार को जानकारी में थे, जानबूझकर इस मामले को दबाया। अगर आप वास्तव में राजस्थान के युवाओं के हितैषी होते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि इसके तार आप तक जुड़े हैं। लेकिन ईडी जो जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान के युवाओं को जो विश्वास खोया है सरकार ने, उस विश्वास को बहाल करने का काम है। ईडी तब आई है जब राजस्थान में पेपर से की लूट करने वाले, पेपर को बेचने वालों ने काले धन का जमकर दुरुपयोग किया है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि उनके विधायकों के पास अकूत धन है जो उनको वापस करना चाहिए जिससे लिया है। आपको बता दें कि ईडी के निशाने पर मुख्य रूप से पेपर आउट मामले का फरार आरोपी सुरेश ढाका है। खबर है कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के आवास पर सर्च के दौरान ईडी को कई डॉक्यूमेंट मिले हैं। इनमें कटारा के बेटे के नाम पर 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड की जानकारी भी मिली है। वहीं कटारा ने साल 2021-22 में अलग अलग जिलों में 5 जगह पर जमीन खरीदी। इसको लेकर कटारा के परिवार से पूछताछ भी हो सकती है। अब ईडी को आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के अलावा दूसरी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और उसमें बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन की आशंका है। पेपर लीक मामले में अब तक करीब 37 उम्मीदवारों सहित कुल 55 उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उम्मीद की जा रही है कि ईडी की जांच में असली गुनहगार जल्दी सामने आएंगे और युवाओं के सपने तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। छात्राओं से दुष्कर्म के आरोपी प्रिंसिपल से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने घर ले जाकर मासूम से दुष्कर्म किया करता था। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। डर्टी प्रिंसिपल का काला चिट्ठा। हैवानियत का स्कूल से घर तक
दुष्कर्म का गंदा खेल। 8 छात्राओं से दुष्कर्म करने की घटना ने शिक्षा के मंदिर को गंदा और गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है। आरोपी ने न केवल स्कूल में ही छात्राओं के साथ दरिंदगी की, बल्कि वह छात्राओं को अपने घर ले जाकर भी अपनी हवस का शिकार बनाता था। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दूसरी ओर मासूम छात्राओं ने प्रिंसिपल की हैवानियत की जो कहानी बताई है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रिंसिपल की घिनौनी करतूतों का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्राएं शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंची, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने 31 मई को 4 सदस्यीय जांच दल गठित किया। 31 मई को ही रिपोर्ट में 8 छात्राओं के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। इधर पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 1 साल पहले एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मामला उजागर नहीं हुआ, जिससे रमेश चंद्र के हौसले बुलंद हो गए। 1 साल में आरोपी ने एक-एक करके 8 छात्राओं से दुष्कर्म किया। आरोपी प्रिंसिपल स्कूली छात्राओं को धमकाता था, स्कूल के कमरों और घर ले जाकर दुष्कर्म करता था, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता था। प्रिंसिपल को पॉर्न फिल्म देखने की लत है। अब हैवानियत की शिकार उन पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों का दर्द को सुनिए। प्रिंसिपल की गंदी करतूतें ऐसी हैं जिन्हें हम साफ साफ तरीके से सुना भी नहीं सकते हैं। मुंह पे पर भी देता है और इनका भी मेरा भी पैसे देता है 10-20 से और जूता पानी पिलाता है। कैसे डराते धमकाते थे तुमको? कैसे, क्या कहता था? नहीं है, बादल में तालाब पे देखा है, ऐसे करके हमको लेके गए थे एक दिन उनके घर, तो इसलिए हमको बता दिया और इसलिए मगर और मछली खा जाएंगे ऐसे बोले थे। कैसे पता चला आपको? हमको तो ऐसे पता चला, एक गुड़िया स्कूल गई थी, इसने इसके साथ बहुत हरकतें गंदी की थी, तो वो बैठ भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, कुछ नहीं। फिर इसने बोला कि घर पे मम्मी पापा ने पूछा तो भी इसको नहीं बताया। फिर पड़ोस वालों से पूछा कि ये हमसे नहीं बोलेगी, तू लेके जा एक साइड में, पूछना आई हूँ। तो वो खेतों में ले जाके इसको पड़ोस वाली आंटी होती है, इससे बताया कि आंटी जी मेरे साथ, हमारे साथ गुरुजी ऐसा ऐसा करते यूं। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने हेडमास्टर की दरिंदगी की शिकार छात्राओं और उनके परिजनों से बात की। स्कूल स्टाफ, डॉक्टरों से लेकर कलेक्टर और एसपी से घटनाक्रम का फीडबैक लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। हमने आज इंक्वायरी की, जिसमें CWC, अनुसंधान अधिकारी, एसपी, डीएम और जो भी कंसर्न थे उन सभी से बातचीत की और इस बारे में हम जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और मीडिया से जरूर शेयर करेंगे। दरिंदे प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल डर्टी प्रिंसिपल जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं शिक्षा विभाग ने उसे राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन इस वारदात से लोगों का जो भरोसा टूटा है, उस भरोसे को कायम करने में बहुत वक्त लगेगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। कर्नाटक विधानसभा में जीत वाला फॉर्मूला या यूं कहें कि जीत वाले मुद्दे क्या राजस्थान चुनाव में भी दम दिखाएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस तवज्जो दे रही है, तो उधर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। इसका क्या है कर्नाटक कनेक्शन? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान की इस सरकार की यदि पूरे 5 साल का लेखा जोखा रखें तो किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इनके इतर जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। राजस्थान जीत का कर्नाटक प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने अब खंडक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। हर बूथ पर बूथ कमेटियों के तौर पर
हमारे सेनानी तैयार है। भ्रष्टाचार को बीजेपी बना रही हथियार। कहीं भी इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि फाइल भी बिना पैसा के नहीं हिलती, तो भ्रष्टाचार लोगों के मन में गहरा बैठा हुआ है, वो इन सारी योजनाओं को पानी फेर देगा। महंगाई राहत कैंप से कांग्रेस को आस। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ की सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। कर्नाटक के हैरान कर देने वाले चुनाव परिणाम ने राजस्थान की सियासत पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस सत्ता में आई, तो बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर उसी अंदाज में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक में बढ़ती महंगाई और इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के कारण कांग्रेस को जीत मिली है, इसलिए कांग्रेस राजस्थान में पहले से चल रही महंगाई राहत मुहिम को और मजबूत बनाकर सरकार रिपीट करने के सपने देख रही है। सब जगह महंगाई राहत शिविरों में जो उत्साह है लोगों के अंदर, बूढ़े औरतें आदमी आते हैं, कोई पेंशन को लेकर खुश हैं, कोई गैस सिलेंडर को लेकर खुश हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, नरेगा का 125 दिन। शहरों में नरेगा कहीं नहीं देश के अंदर, इक्का दुक्का जगह होगा। यहाँ इंदिरा गांधी के नाम से उसको भी किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी राजस्थान की राजधानी में 13 तारीख को हम जयपुर जिले का प्रदर्शन करेंगे। हर जिले के अंदर हमें ब्लैक पेपर जारी करेंगे। जो लूट और झूठ की ये सरकार जो 4.5 साल निकल जाने के पश्चात अब महंगाई राहत कैंप के नाम पर अपना जनाधार ढूंढ रही है, इसका असली चेहरा जनता के सामने जाए, इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। 5 जून का ये वो समारोह है जिसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की गई। तो समारोह में मौजूद लोगों, खासकर महिलाओं के सुकून भरे चेहरे बता रहे थे कि उन्हें इसकी कितनी जरूरत थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने 33 जिलों के 14 लाख लाभार्थियों के खाते में 60 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने केंद्र से भी राजस्थान की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाने का आग्रह किया, तो प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि ये योजनाएं बंद नहीं होंगी बल्कि और बेहतर होंगी। वहीं मौके पर मौजूद मंत्री खाचरियावास के बयान बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले थे। गहलोत साहब यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो अब सुन लेना, लेकिन गहलोत साहब अब तय हो गया कि जब आपने ये योजनाएं लागू की है तो पूरे देश को, राजस्थान की कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद देना पड़ेगा। आने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में बीजेपी की, केंद्र की, मोदी सरकार की मजबूरी होगी महंगाई खत्म करने के लिए, वो रिबेट देगी पूरे देश में जनता को, मैं आपको बता दूंगा। सीधे तौर पर तो बीजेपी इन राहत कैंपों पर तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की योजनाओं से प्रदेश में बदलते माहौल से बीजेपी की चिंता बढ़ी है और बीजेपी ऐसे कैंपों को छलावा बता रही है। सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, सरकारी धन को खर्च करके अपना महिमा मंडन कराने में कांग्रेस पार्टी लगी है, परंतु कामयाब नहीं होगी। इन्होंने दिसंबर 2018 में वादा किया था रसोई गैस के में मूल्य निर्धारित करने का, और आज उसी सिलेंडर को अब राहत देकर, जब 4.5 वर्ष तक इनको याद नहीं आई राहत, अब राहत देकर ये अपने खोए जन आधार को ढूंढने की कोशिश करने से कामयाब नहीं हुई। 2018 में चुनाव में वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे प्रत्येक किसान का। हुआ क्या? आज हजारों किसान ने देखा कि सरकार ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, वो अपना कर्ज बैंकों में जमा नहीं करा पाए और उसके कारण ओवरड्यू हो गया, और आज 18,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही है। और आप सब लोगों ने दिखाया है कि कई किसानों ने राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखकर कहा कि आपके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया, और इसका पाप अगर किसी ने किया है तो राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने किया है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद अब राजस्थान के बदले माहौल ने